त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण जैसे पिछले अंक में हमने किया कि शुद्ध भाव जब हृदय का हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती। ऐसे ही आज हम देखेंगे कि राजा परीक्षित जी जो है गंगा के तट पर बैठकर श्री सुखदेव जी महाराज से एक प्रश्न पूछते हैं कि जो भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय, इनकी कथा क्या है और इनको किसका श्राप लगा जिसकी वजह से उन्हें राक्षस योनि प्राप्त होती है और किस प्रकार उनका उद्धार होता है। ये संवाद चल रहा है नारद और युधिष्ठिर के बीच में, जिसे राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से जानने की जिज्ञासा प्रकट की है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही अति सुंदर है। इसको हम बताएंगे कि जय और विजय भगवान के जो द्वारपाल थे, उससे पहले हम जान लें कि सनकादिक ऋषि कौन हैं। ऐसे सभी आप विदित हैं कि सनकादिक ऋषि कौन हैं। ब्रह्मा के 4 पुत्र। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था उस समय ब्रह्मा ने अलग अलग अपने पुत्रों को, मानस पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सनंदन और सनत कुमार, ये उनके 4 पुत्र हुए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये दिखते तो बहुत छोटे से 5 वर्ष के बालक की तरह, लेकिन इनकी जो आयु है हजारों वर्ष की है। तो जब ये भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, बैकुंठ धाम में पहुंचते हैं, द्वारपालों से अनुरोध भी करते हैं कि आप हमें प्रभु से मिलने की अनुमति प्रदान करें। लेकिन द्वारपाल, उन्हें भी गर्व है कि हम आखिर भगवान के द्वारपाल हैं, ऐसे कैसे अनुमति दे दें। तो बोले, भगवान अभी विश्राम की अवस्था में हैं, आप बाद में मिलने के लिए आना। अब सनकादिक जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि हम प्रभु से मिलने के लिए बहुत दूर से और अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, आप उन्हें एक बार सूचित तो करिए। तो बोले, भगवान विश्राम की अवस्था में हैं। सनकादिक ऋषि बोले कि भगवान जिस दिन विश्राम करने लगेंगे तो पूरी सृष्टि ही विश्राम में चली जाएगी, ऐसा कदापि नहीं होता। आप जाकर प्रभु को सूचना दीजिए, हमें उनके दर्शन की अभिलाषा है। लेकिन द्वारपाल अपनी जिद पर अड़ गए कि आप अंदर जा ही नहीं सकते। अब ऋषि के क्रोध को कौन टाल सकता है। बहुत समझाए, पहले तो शांत भाव से समझाते रहे, लेकिन जब नहीं माने द्वारपाल तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आप जो द्वारपाल बन के खड़े हो, आप राक्षस योनि को प्राप्त हो, आपकी अधोगति होगी। अब ऋषि का श्राप कैसे व्यर्थ जा सकता है। भगवान ने देखा कि बात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है। प्रभु बाहर आए तब तक पूरा काम हो चुका था। अब द्वारपाल भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप ही हमें बचाइए। लेकिन भगवान ने कहा कि मेरे भक्त का जो अपराध करता है उसे मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। तो भगवान की बात सुनकर के द्वारपाल और भयभीत हो गए और ऋषियों से अनुरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि श्राप तो व्यर्थ नहीं जा सकता, जो कर्म किया है फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान के आगे भी हाथ जोड़े द्वारपालों ने, लेकिन बात नहीं बनी। जब किसी ऋषि ने श्राप दे दिया तो व्यर्थ जा ही नहीं सकता। इसीलिए कभी भी संत का अपमान मत करना। जो भी शुद्ध भाव, सच्चे हृदय से हम कोई भी संकल्प करते हैं, या दिल के साफ स्वच्छ शुद्ध बुद्ध जो व्यक्ति होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके मुख से निकली हुई हर वाणी सत्य हो जाती है। तो सांच को आँच नहीं, जो सत्य है वो कभी परास्त नहीं हो सकता। चाहे विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, आप दुखी भी हो सकते हैं, सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसे ही एक कथानक है, उसके पहले माध्यम से हम देखते हैं, फिर उस कथा में प्रवेश करेंगे। एक भगवान का भक्त था, बहुत अधिक तो उसके पास कुछ नहीं, लेकिन कम्बल बनाता था।
बड़ी श्रद्धा से प्रभु नाम गुणगान करता, प्यार से अपने हर कर्म को करता, इसी भाव से कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये मेरे भगवान की पूजा है। इस भावना से जो भी हम करेंगे तो केवल उसी की नहीं, हमारा भी हर कर्म भक्ति बन जाएगा। अब भक्ति के लिए केवल अलग से आंख बंद करके माला लेके बैठ जाएं और प्रभु का नाम स्मरण करें, ये भी एक तरीका है। लेकिन आधुनिक जो वर्तमान समय है, इतनी व्यस्तता का समय है, मनुष्य के पास समय ही नहीं और इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई कि वो मोबाइल फ़ोन आदि इतना व्यस्त हो गया कि भगवान का नाम तो बहुत दूर, अपने परिजनों से भी बात करने का समय नहीं है। तो ऐसे ही ये व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता और अपने कम्बल जो बुनने का काम करता था बड़े प्यार से बनाता। लोग बहुत खरीदारी भी करते, लेकिन भगवान का भक्त जब कोई कर्म करता है तो वो एक विशिष्ट, एक दिव्यता को प्राप्त किए हुए होता है। ऐसे ही इसके कंबल बहुत प्रसिद्ध थे। जो भी कंबल बनाता लोग लेके जाते और बहुत अच्छा कंबल, अच्छी क्वालिटी। तो जब कोई अच्छा काम करता है वो भी फैल जाता है और कोई बुरा काम करे तो वो और जल्दी फैलता है। ऐसे ही इसके कंबलों की चर्चा दूर दूर तक हो गई थी। बहुत सारे लोग खरीदने आते, पैसे देते, लेते और जाते। उसका जीवन बड़ी खुशी से, प्रसन्नता से चलता, परिवार का भी बढ़िया से पालन होता। जिसने अपनी बागडोर उस प्रभु के हाथ में सौंप दी है वो हमेशा निश्चिंत, निर्भय और आनंदित होकर ही जीता है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसका जो दृढ़ भरोसा है वो उसकी रक्षा करेगा। और भगवान अपने भक्त की हर पल हर क्षण तत्पर रहते हैं। ऐसे ये जुलाहा था जो कम्बल बनाता। एक दिन एक साहूकार आए, बड़ा सेठ था, दुकान भी बहुत बड़ी, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन लालची। जब उसके पास पहुंचा, जो कम्बल बना रहा था उसके पास, बोले 2 कम्बल बढ़िया से हमको दे दो। अब जो सरल हृदय के होते हैं वो सामने वाले को भी वैसा ही सोचेंगे जैसे वो स्वयं है, क्योंकि जैसी भावना वैसी सृष्टि दिखेगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ऐसे कहा भी है, जो आपके मन में भाव है वो घटित हो जाएगा। इसलिए कभी भी कोई मन में नेगेटिव थॉट या निराशा भरी हुई बात को मन में नहीं आने देना। अब ये साहूकार ने कंबल मांगे, उसने पैक भी कर दिया, प्रसन्नता से ले गया, पैसे तो दिए नहीं। बोला अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, 2 दिन बाद आना, मेरी दुकान से आके ले लेना। अपना आता पता लिखा दिया। उसने कहा ठीक है, आप कंबल ले जाइए, मैं बाद में ले लूँगा। जो सच्चे लोग होते हैं वो ऐसे ही जीते हैं। 2 दिन बीत गए, उसको याद आया कि मेरे पैसे भी कहीं उधार हैं, मैं लेके आता हूँ। अब जो अपनी खून पसीने की कमाई से जो उसने बनाया है, स्वाभाविक है उसका वो भुगतान उसको मिलना ही चाहिए। लेकिन सेठ की दुकान पे जब पहुंचा, बोले सेठ जी कम्बल आपको कैसे लगे? बोले वो कम्बल तो मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं, वो तो जल गए। बोले कम्बल जल गए? वो तो नहीं जल सकते, जिस ढंग से मैंने बनाया है कम्बल बहुत उत्तम क्वालिटी के हैं। अब सेठ तो सेठ, लालच आ गया मन में, कौन पैसे दे इसको। तो बोले नहीं, आपके कम्बल जल गए तो कम्बल का अब कोई पैसा नहीं मिलेगा। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता सेठ जी। बोलते ऐसा ही हुआ, वो मिट्टी के तेल का भरा हुआ जो डिब्बा था इस कम्बल पर गिर गया और वहीं पर एक चिंगारी लगी और कम्बल जल गए। झूठ बोल रहा है। अब जो सूतकार जो था, बनाता था जो कम्बलों को, उसने कहा, कम्बल भी था उसके पास, कंधे पर जो कम्बल डाल के बैठा था उसने उसको उठाया और बोले इसमें आग लगाओ। बोले नहीं, इसमें मिट्टी का तेल भी था। बोले मिट्टी का तेल भी डालो। मिट्टी का तेल भी डाला और कम्बल में आग लगाई। तेल तो जल गया लेकिन कम्बल नहीं जला। क्यों? भगवान जिसका रक्षक है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। ऐसे ही इसके साथ हुआ। जब आसपास के लोगों ने देखा कि सेठ, सबको पता था कि सेठ जी लालची हैं, तो सब जो आसपास के देख रहे थे लोग, वो बोले सेठ जी यहाँ पर तो ये सब मत करो, उसकी मेहनत की जो कमाई है उसको उतना दे दो। तो कहने का मतलब है, सांच को कभी आँच नहीं आती। जो सत्य है, जिसने अपने कार्य को उस परम तत्व को ध्यान में रखते हुए किया है, वो व्यक्ति कभी हार ही नहीं सकता। ऐसे ही इनके साथ हुआ। यानी हमेशा याद रखना,
जो भी कर्म करें सत्य पथ पर चलते हुए करना। आपके केवल कर्मों में नहीं, आपके मन में, वचन में, वाणी में, कर्म में, व्यवहार में, सब में सरलता है, सात्विकता है, सत्यता है, तो आप हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही जय और विजय द्वारपाल प्रभु के। अब भगवान के द्वारपाल ने थोड़ा तो मन में आता ही है कि मैं प्रभु जो दुनिया को चलाने वाला परम ब्रह्म परमात्मा, मैं उसका द्वारपाल हूँ। अहंकार आ गया थोड़ा। और भगवान का भोजन क्या है? अपने भक्त का अहंकार को सबसे पहले खाते हैं। अगर भक्त में कहीं अहंकार आया तो प्रभु उसे तोड़ देते हैं, कैसे भी तोड़े। इनके साथ भी ये हुआ। तो सनकादिक जो ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, इन्होंने श्राप दे दिया, बोले मेरा श्राप व्यर्थ तो नहीं जाएगा। अगर आप राक्षस योनि में जाना पसंद करेंगे तो 3 जन्म आपके होंगे, उसमें आपका उद्धार प्रभु के द्वारा ही होगा। और मनुष्य जब मानव जाति में जाना चाहेंगे तो उसमें आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। आप चॉइस आपकी है किस में जाना है। द्वारपाल सोचने लगे कि 7 जन्मों तक भगवान से दूर रह के भटकें, इससे अच्छा हम राक्षस योनि क्यों ना प्राप्त कर लें, 3 जन्म में उद्धार हो जाएगा। तो ऐसी बात सुनकर उनका पतन प्रारंभ हो गया। बहुत घबराए, छटपटाए भी, और राक्षस योनि के लिए उनका वो शरीर जो था द्वारपाल बन के खड़े थे वो छूट गया और अधिगति को प्राप्त हो गए, क्योंकि सनकादिक का श्राप अधूरा हो ही नहीं सकता। तो राक्षस योनि में जब उन्होंने जाने का निश्चय कर लिया तो इनके 3 जन्म हुए। पहला जो है वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने। दूसरा जन्म जब उनका होता है, जब इस योनि से छूटते हैं, वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में, वहां पर भगवान राम इनका उद्धार करेंगे। और तीसरा जन्म इनका जब होता है तो वो कंस और शिशुपाल, जिसका उद्धार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा होना है। तो आज हम जो कथा श्रवण करेंगे वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की कथा देखेंगे। पहले भी हमने सुना है कि कश्यप और दिति के पुत्र थे, दोनों राक्षस कुल में पैदा होते हैं। लेकिन भगवान को तो इनका उद्धार करना ही था, तो कुछ न कुछ प्रभु उनको, तो चाहे अच्छा कर्म करे या बुरा, भगवान सदा माफ करते हैं। यही तो प्रभु की लीला है, इसलिए उसको ऊपर वाला कहा जाता है। ऊपर का तात्पर्य कोई आसमान में बैठा है, कोई दूसरा लोक है जहाँ वह विराजमान है, ऐसा नहीं है। उसको ऊपर वाला इसलिए कहा जाता है कि आप जो भी मांगे या आपने जो भी कर्म किया, हमारे कर्म करने का ढंग क्या है, हम दाएं बाएं देखते हैं, कोई हमें देख तो नहीं रहा, देखा कि कोई नहीं है, और जो मन में आया वो कर डाला। लेकिन फल जब मिलता है फिर हमें परमात्मा याद आता है। इसलिए जो भी कर्म करें सोच समझ करके विचार पूर्वक करना। हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष, माँ दिति और कश्यप के दोनों ये पुत्र हैं, दैत्य कुल में उत्पन्न होते हैं। हिरण्यकशिपु जो था, खूब भगवान की तपस्या किया, शक्तियों को भी अर्जित किया। देखा जाए तो राक्षस कुल में जो भी राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, सात्विक आत्माएं जो होती हैं या देवत्व को प्राप्त जो लोग होते हैं, उससे कई गुना पुरुषार्थ करते हैं। आप देखना, जो झूठ बोलता है व्यक्ति, उसे अपने झूठ के छिपाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन जो सच्चा व्यक्ति है, उसे कोई प्रश्न नहीं उठता कि उसे कुछ मेहनत करनी होगी या कोई पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं। ऐसे ही हिरण्यकशिप खूब भगवान की उपासना की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न भी कर लिया, बहुत सारे उन्होंने वरदान भी मांग लिए। अब ब्रह्मा तो ब्रह्मा, पहली बार कोई मेरा भक्त है जो मुझे पुकार रहा है, प्रसन्न हो गए। सृष्टि के रचयिता आ गए, बोले जो मांगना है आप मांग लो। हिरण्यकशिपु खुश हो गया कि अब तो मुझे दुनिया की कोई ताकत हरा ही नहीं सकती, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। वो अपने आप को भगवान समझता था, और जो भी उसके दरबार में रहते, राज दरबार में मंत्री या जो भी, सबको यही कहता कि हिरण्यकशिपु भगवान की जय, ऐसे बोलो। और कोई भगवान विष्णु का नाम ले ले तो उसकी खैर नहीं। अब अपने आप को जब व्यक्ति भगवान समझने लग जाता है तो सबसे पहले गलती यहीं पर हो जाती है। अगर आपको कोई ऐसी चीज प्राप्त हो गई जिसको आपने प्राप्त करने की कभी कामना ही नहीं की थी, तो भगवान भी देखते हैं, पात्रता देखकर ही भगवान देते हैं। अब कुपात्र को कोई कुछ दे दिया जाए तो वो खत्म कर देगा,
जैसे घर में भी नॉर्मली देखा जाए तो माता पिता के 4 पुत्र हैं या 2 पुत्र हैं जो भी, तो माँ बाप भी देखते हैं कि इनमें लायक मेरा बच्चा कौन है जो हमारे द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है उसकी रक्षा करते हुए इस परिवार का पालन पोषण करेगा, तो वो उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। अब ये तो भगवान जो जगत पिता, पूरे दुनिया का साम्राज्य चलाने वाला, वो हिरण्यकशिपु को इतनी शक्तियाँ कैसे दे सकते थे। लेकिन व्यक्ति भ्रम में होता है। तो ब्रह्मा से उन्होंने तपस्या करके वरदान मांगा। प्रभु आए, बोले जो मांगना है मांग लो, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। तो बोला कि पहला तो दुनिया में मुझे कोई मार ना सके। बोले तथास्तु। ना मैं आकाश में मरूं ना मैं धरती पे मरूं। तथास्तु बोलते जा रहे हैं ब्रह्मा जी, वो मांगते जा रहा है। ना मुझे मनुष्य मारे और ना ही कोई मतलब अन्य प्राणी के द्वारा मैं मरूं, वो भी तथास्तु। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, उसमें तथास्तु। ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, उसमें मैं तथास्तु बोले। ना मैं घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं, उसमें भी तथास्तु। और 12 महीने जो होते हैं उसमें से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी तथास्तु बोल के चले गए। अब तो हिरण्यकशिपु की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उसने सब कुछ तो मांग लिया। तो हिरण्यकशिपु जब इतने वरदान मांग लिया, अब तो निश्चिंत हो गया कि कोई मुझे दुनिया की ताकत हरा ही नहीं सकती, अब तो मैं ही भगवान हूँ। जब तपस्या करके हिरण्यकशिपु वापस आता है तो अपनी पत्नी सबसे मिलता है। उसके पुत्र भी थे, 4 बेटे थे उनके, उनमें सबसे छोटे थे जो प्रहलाद जी थे, जो भगवान के परम भक्त। क्योंकि भगवान को इसका उद्धार करना है, इसीलिए प्रभु ने अपने एक भक्त को इसके घर में भेजा ताकि इससे ये द्वेष करे और मैं वहाँ जाऊँ, इसका उद्धार करूँ। प्रभु की जो कृपा दृष्टि है उसका जब हम चिंतन करते हैं तो आँखें जो हैं अपने आप डबडबा जाती हैं। क्योंकि भगवान मतलब जब हमें मारने के लिए किसी को भेजता है तो उसमें भी हमारा हित ही छिपा होता है। ऐसे ही महापुरुष होते हैं, संत गण होते हैं, जब इस धराधाम पर आते हैं तो वो भगवान के द्वारा ही भेजे गए होते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैंने उनको अपना गुरु बनाया। गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु तो पहले से ही गुरु थे। आपको उसकी कृपा थी कि भगवान की कृपा से वो गुरु आपको उपलब्ध हो गए, तो इसमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। गुरु तो पहले से गुरु है, आप हम क्या गुरु बनाएंगे। ऐसे ही प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त, हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता होने लगी। अन्य जो पुत्र थे वो तो अन्य सामान्य जैसे बालक होते उनकी तरह खेलते और जो पाठशाला थी वहाँ पढ़ने भी जाते, लेकिन प्रहलाद जी पाठशाला में ना जाते, ना अन्य बालकों की तरह क्रीड़ा करते, उनका बिल्कुल अलग था। हिरण्यकशिपु को देख करके बहुत संशय हुआ। प्रहलाद जी को बुलाया, पास बिठाया और बड़े प्यार से पूछा, बेटा आप पाठशाला नहीं जाते तो पढ़ोगे कैसे, और आप भगवान का नाम लेते हो तो कौन है आपका भगवान। तो बोले मेरा भगवान विष्णु भगवान है। अब इतनी बात सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध आसमान छूने लग गया, तेरा विष्णु कहाँ है ऐसा। तो श्री हरि भगवान की वो भक्ति करते थे। जब इस बात को सुना तो हिरण्यकशिपु को भयानक क्रोध आ गया। बोलते हैं श्री हरि या विष्णु जो है वो कहाँ है, तेरा भगवान तूने देखा है। तो बोले देखा तो नहीं पर वो है। बोले वो कोई भगवान भगवान नहीं है, भगवान मैं हूँ, तू मेरे नाम का जाप करेगा। अब भक्त प्रहलाद, जो भगवान का भक्त होता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। पाठशाला भी भेजा। हिरण्यकशिपु को लगा कि अन्य बच्चों के साथ खेलेगा और गुरु के सानिध्य में जाएगा तो ये वही सीखेगा जो उनको सिखाएंगे, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसको मोड़ा जा सकता है। इसी भावना के साथ उसने आश्रम में भेज दिया प्रहलाद जी को, और गुरु के द्वारा जो शिक्षा दी जाती उसको तो वो पढ़ते नहीं, केवल नवदा भक्ति जो थी उसी का स्मरण करते रहते। कभी भगवान का संकीर्तन करते, कभी हरि नाम का उच्चारण करते, और जो बालक उनके आसपास रहते थे वो सब उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो जाते। यहाँ तक कि जो गुरु उन्हें पढ़ा रहे थे वो भी प्रहलाद जी की बातें सुनकर उसी में मग्न हो जाते। तो जब
हिरण्यकशिपु को पता चला कि जहाँ शिक्षा के लिए भेजा जा रहा है तो जो गुरु पढ़ाते हैं वो ना पढ़ करके ये अपने द्वारा उन्हें अपनी मंडली में सम्मिलित कर लेता है। अब तो उसकी चिंता और बढ़ गई। अब प्रहलाद को कैसे खत्म किया जाए, इसको कैसे लाइन पे लाया जाए, कैसे इसको समझाया जाए, ये हिरण्यकशिपु की एक बड़ी विकट समस्या बनी हुई थी। अब क्या था, उसने प्लान करने लग गया, नई नई योजनाएं बनाने लगे हिरण्यकशिपु कि प्रहलाद को कैसे मारा जाए। अनेक प्रकार की यातनाएं देने का निश्चय कर लिया। कभी उन्हें हाथी के पैरों के नीचे डाल के खुंदवाया भी, लेकिन जिसका रक्षक वो परमपिता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। परेशान जरूर कर सकते हो, कष्ट भी दे सकते हो, सता सकते हो, लेकिन उसे हरा नहीं सकते, परास्त नहीं कर सकते। ऐसे ही भक्त प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी तो 5 वर्ष के बालक थे। बाल्य अवस्था में जो चित्त जो मन होता है उसी मन से जब भक्ति की जाए तो अवश्य ही सफल होती है। तो कभी भी भगवान की भक्ति करो तो एक छोटा सा बालक बन करके। भगवान के पास हम बहुत ज्ञानी बन के जाते हैं, बड़े बड़े श्लोक मंत्रों को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं प्रभु को। अच्छी बात है, इसका निषेध नहीं है, मंत्रों को सुनाना चाहिए। अगर आपको वो सब नहीं आता तो बहुत सरल और रिजु हृदय से प्रभु का जो नाम प्रिय लगे, जिसमें श्रद्धा है, उसे आंख बंद करके भाव से पुकारना, परमात्मा जरूर सुनते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद, उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं था। नारद जी उनके गुरु थे। नारद जिसके भी गुरु हुए उसने परमात्मा को जरूर पाया। जैसे भक्त प्रहलाद जी, भक्त ध्रुव जी इनके बाल शिष्य थे। गुरु कई तरीके से परीक्षा लेते हैं, तो ऐसे ही इनका था। हाथियों के नीचे डलवा दिया तब भी उनका कुछ नहीं हुआ, और ऐसी काल कोठरी में बंद कर दिया प्रहलाद जी को जहाँ काले सर्पों को छोड़ा हुआ था। तो देखा कि अब तो बचा ही नहीं होगा, पक्का प्रहलाद जी खत्म हो गया होगा। लेकिन प्रहलाद जी की माँ जो कयादु थी, बड़ी चिंतित, दुखी, परेशान, हाथ जोड़े हिरण्यकश्यपों के आगे रोए पटके। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुष्ट हृदय जो होता है, आप चाहे कितना ही कुछ क्यों ना कर ले, उसके हृदय में कभी दया आ ही नहीं सकती। और फिर से तो श्राप प्राप्त था सनकादिक ऋषियों का। कमरे में डलवा दिया, जाके हिरण्यकश्यपु देखता है कि अब तो ये मर चुका होगा। इतने विषैले नाग छोड़े हुए थे, एक भी अगर डस ले तो प्रहलाद जी बच ही नहीं सकते। इसी भावना से जा करके देखता है। प्रहलाद जी आंख बंद करके श्री हरि का ध्यान करते हैं और परमात्मा के ध्यान में लीन होके शुद्ध भाव से प्रभु का स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जब जाप किया तो जितने सर्प छोड़े गए वो सारे उनके गले में फूलों की माला बन करके लटक रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने जाके देखा तो वो और परेशान हो गया। तो देखा कि जो सर्प छोड़े थे विषैले, वो तो उनके गले में माला बन करके लटक रहे हैं, क्योंकि प्रभु हर पल, हर क्षण, हर श्वास अपने भक्त की रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन भक्त तो विशेष होता है प्रभु के लिए। तो सर्पों को भी छुड़वाया, हाथियों के नीचे डाल के भी खुंदवाया, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु कुछ बिगाड़ ना सका। अनेक अनेक यत्न करता वो मारने के लिए। तो जो भी उसके रहते मंत्रीगण आदि थे उनको बोला कि आज इसको एक बड़े ऊंचे पहाड़ से नीचे खाई में जा करके फेंक देना, वहां से तो ये बच ही नहीं सकता। बोले ठीक, ये भी यत्न कर लिया। तो जब ले गए उनके मंत्रीगण जो थे आदेश के अनुसार, अब छोटा सा बालक है, अब बेचारे सभी मजबूर, कोई चाहेगा बच्चे की हत्या करना, लेकिन विवश होकर के अगर वो नहीं उसको मारते तो वो उसको मार देगा। तो भक्त प्रहलाद को ले जा रहे हैं, लेकिन वो श्री हरि का ध्यान करते हुए, प्रभु नाम का चिंतन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं निर्भय होकर के, भय नहीं किसी चीज का। जब पहाड़ों के ऊपर पहुंचे ले जा करके और नीचे देखो तो ये भयानक खाई, छोटा 5 वर्ष का बालक आंख बंद करके वहां से उसको फेंक दिया। लेकिन जैसे ही खाई में नीचे फेंका, भगवान ने उन्हें अपने हाथों में ले लिया। हर पल प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर भी बच जाते हैं। हिरण्यकशिपु सारे यत्न करते जाता, लेकिन एक के बाद एक
उसकी सारी जो भी योजनाएं बनाता, जो भी मंत्रीगण के साथ बैठ के मंत्रणा करता, सब फेल होती जा रही। ऐसे ही अगला प्रयास उसने किया कि वो लोहे का गरम तपतपाता खंबा और भरी सभा में सब बैठे हुए हैं। उनकी माँ ये सब देख करके, इतना गरम लोहा छोटा सा बच्चा पकड़ेगा तो मर ही जाएगा। अब कोई भी माँ है। ऐसे ही प्रहलाद जी के साथ उनकी माँ बेहोश हो जाती है देखते ही, और हिरण्यकशिपु का क्रोध की सीमा नहीं, लेके गदा हाथ में और पूरी सभा में चिल्लाते हुए बोलता है, तेरा विष्णु कहाँ पर है? सर्वत्र व्यापक है तो क्या इस खम्भे में भी है? अगर इस खम्भे में है तो तू जाकर के इसको पकड़ ले। ऐसे यत्न करता है। इससे पहले वो अपनी बहन जो होलिका थी, उससे भी उसने प्लानिंग किया, बताया कि होलिका को वरदान प्राप्त था कि कितनी भी अग्नि क्यों ना हो वो कभी जल ही नहीं सकती। लेकिन भगवान जब वरदान देते हैं किसी को तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अब होलिका को वरदान तो था ही, तो होलिका ने कहा कि मुझे एक वर प्राप्त है, इसके द्वारा इसको मारा जा सकता है, कि इसे मैं गोद में लेके बैठूंगी और ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। तो अभी खम्बा पकड़े उससे पहले इसका योजना बनाई गई कि उसकी बुआ जो थी होलिका, बड़ा ऊंचा बनाया गया, उस पर बिठा दिया और चारों तरफ से आग लगा दी। प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठ गई। प्रहलाद तो प्रहलाद पहले की तरह प्रभु नाम में स्मरण में लीन और अपनी धुन में लगे हुए हैं। जैसे ही आग लगाई तो जो चुदरिया ओढ़ के होलिका बैठी थी कि मैं तो बच जाऊंगी और ये जल जाएगा, वो चुंदरी उड़ी और भक्त प्रहलाद के ऊपर जाके लिपट गई। होलिका धू धू करके जलने लगी और वहीं पर उसका अंत हो गया। खूब चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन कोई बचा न सका। आगे क्या हुआ इसे हम अगले अंक में देखेंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।